टीवी 10 भारत, सच की ताकत। मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से भूचाल आ गया है क्योंकि इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया है। खबरें तो ये भी आ रही हैं कि इजराइल की पूरी प्लानिंग थी कि वो ईरान के सुप्रीम कमांडर खामनेई को निशाना बना सके। खबरें ये भी आ रही हैं कि राष्ट्रपति भवन और खामनेई के आवास पर भी हमले किए गए हैं, लेकिन पहले से ही उन दोनों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया गया था। इजराइल ने तो अपनी चाल चल दी है, लेकिन अब ईरान क्या हाल करेगा इजराइल और अमेरिका का, ये आपको बताते हैं। इजराइल ने ईरान के कई ठिकानों पे हमले किए हैं और इसी के साथ तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से तनाव बढ़ गया है क्योंकि इससे पहले हम लगातार आपको बता रहे थे कि इजराइल और अमेरिका लगातार ही ईरान को धमकियां दे रहा है कि हम कभी भी हमला कर देंगे। और रमजान के पाक महीने में देखिए इजराइल ने जो है वो अपनी चाल चल दी और ईरान पर जो है वो हमला कर दिया है। कहा जा रहा है कि अमेरिका भी ईरान पर हमले कर रहा है। अब ईरान जवाबी कार्रवाई क्या देगा, ईरान क्या कुछ इन दोनों का हश्र करेगा, ये तो देखना होगा। लेकिन अब इजराइल का ईरान पर हमले करने के पीछे कौन कौन से नतीजे सामने आ सकते हैं, ये आपको बताएंगे। तो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से रमजान का पाक महीना है, मुसलमान जो हैं वो रोजा रख रहे हैं, नमाज अदा कर रहे हैं, इफ्तार कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच इजराइल ने इस बात की भी शर्म नहीं की और ईरान में जगह जगह जो है वो मिसाइलें दाग दी हैं, जिसकी तस्वीरें भी आ रही हैं। दिन दहाड़े हमले किए जा रहे हैं ईरान में, तेहरान में, और इजराइल यहाँ पर क्या कह रहा है इन हमलों को, ये भी आपको बताएंगे। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं टीवी 10 भारत और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। तो सबसे पहला ट्वीट आपकी स्क्रीन पर न्यूज 24 का है, जिसमें जानकारी दी है कि इजराइल के रक्षा मंत्री ने ईरान पर हमले की घोषणा कर दी है। इजराइल ने इससे पहले से एहतियातन हमले बताए हैं। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल कात्स ने इस बयान जारी कर पूरे इजराइल में विशेष और स्थायी आपातकाल स्थिति की घोषणा कर दी है। यहाँ पर जो तस्वीरें आ रही हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले हमारी आपसे एक छोटी सी और खास अपील है कि हमारी स्वतंत्र पत्रकारिता को आप अपनी छोटी सी राशि देकर सहयोग दे सकते हैं। वीडियो में देगा क्यूआर कोड को आप स्कैन कर सकते हैं और हमें अपना सहयोग दे सकते हैं ताकि ऐसे निष्पक्ष खबरें हम आपको दिखाते रहें। अब यहाँ पर कादम्बनी शर्मा ने दो तस्वीरें जो हैं वो शेयर की हैं। लिखा है कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान पर हमला इजराइल और अमेरिका ने मिलकर किया है। जो तस्वीरें हैं वो आपको दिखाएंगे। लिखा है न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट है कि ईरान के सुप्रीम लीडर को तेहरान से निकालकर पहले ही सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया गया है। इजरायली मीडिया के मुताबिक हमले का टारगेट तेहरान में सुप्रीम लीडर का रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स था। तो इजराइल कितना नीचे गिर सकता है, आप इन तस्वीरों में देखिए। शंबे 9 इसफान सामत बेत राहबरी। इसी के साथ प्रियंका भारती भी एक वीडियो शेयर करती हैं जिसमें लिखा है कि इजरायली हमले के बाद तेहरान में धुआं उठता दिखाई दिया, राष्ट्रपति कार्यालय को निशाना बनाया गया, युद्ध की सनक अब मानवता को ले डूबेगी। यानी कि इजराइल ने उनके सैन्य ठिकानों पर या दूसरे इलाकों पर जो है वो बमबारी नहीं की है, सीधा सीधा राष्ट्रपति का जो ऑफिस है, जो कार्यालय है, उसे निशाना बनाया। खामनेई का जो रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है जहां पर वो रहते हैं, जो उनका आवास है, उसे निशाना बनाया गया। हालांकि वक्त से पहले जो है वो उन दोनों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया गया था, लेकिन इस तरह की तस्वीरें और खबरें जो है वो मानवता को शर्मसार करती हैं। ये तस्वीरें आप देखिए। तो ये तेहरान की तस्वीरें हैं जहां से आपने धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है। ये देख अशोक पांडे यहाँ पर ट्वीट करते हैं कि ईरान पर हमले में उसकी लीडरशिप को निशाना बनाया गया है। खामनेई और राष्ट्रपति पजेश्कियन के आवास पर हमला हुआ है। हालांकि N12 के अनुसार खामनेई को पहले ही किसी सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया गया था और राष्ट्रपति जो है वो भी सुरक्षित बताए जा रहे हैं। यहाँ पर अशोक पांडे कहते हैं कि देखना होगा कि ईरान का अगला कदम क्या होता है, क्योंकि ईरान ने भी जो तैयारियां कर रखी हैं वो भी हम आपको तमाम खबरों में बता चुके हैं कि ईरान के पास भी खतरनाक हथियार हैं जो अमेरिका और इजराइल के हमलों को जो है वो पल में नाकामयाब कर दे। वहीं इजराइल की ओर से ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशियन की हत्या की कोशिश की जा रही है, रिपोर्ट्स ये कहती है। अब अपनी स्क्रीन पर क्रेडिबल न्यूज का ट्वीट देख सकते हैं जिसमें लिखा है कि इजराइल की ओर से ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशियन की हत्या की कोशिश की जा रही है। हालांकि कहा तो ये भी जा रहा है कि खामनेई का मर्डर का प्लान जो है वो भी इजराइल ने बनाया था। इसी बीच लल्लन टॉप ने एक वीडियो और शेयर किया है, ये वीडियो भी आपको दिखाएंगे। इसमें लिखा है ईरान पर इजराइल का रॉकेट अटैक, पूरे इजराइल में लगाई गई इमरजेंसी।
इजराइल की रातों की नींद भी उड़ रही है कि हमने हमला तो कर दिया है, अब हम पर भी हमला होगा, हम पर भी जवाबी कार्रवाई होगी, और जो जवाबी कार्रवाई होगी हो सकता है वो इजराइल के हमले से और भी ज्यादा खतरनाक हो। क्योंकि अभी हाल ही में इजराइल जिस तरह से लगातार फिलिस्तीनियों के पीछे पड़ा है, वहां पर नरसंहार कर रहा है, गाजा में लगातार बमबारी कर रहा है, हमास के लड़ाकों ने भी इजराइल का अच्छा खासा नुकसान किया है, कई देश इजराइल के खिलाफ भी आ गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इजराइल को किसी की परवाह नहीं है और इजराइल जो है वो खुद बर्बादी की कगार पर जो है वो उतर गया है। ललन टॉप की खबर है जिसमें लिखा है कि 28 फरवरी की सुबह ईरान की राजधानी तेहरान में धमाके हुए। ये हमले इजराइल की ओर से किए गए। इजरायली रक्षा मंत्री ने ईरान पर हमले की पुष्टि भी कर दी है। सुरक्षा के मद्देनजर इजराइल में इमरजेंसी लगा दी है। इजरायली डिफेंस फोर्स ने एक्स पर यानी कि ट्विटर पर पोस्ट कर लोगों को सुरक्षित स्थानों के करीब रहने को कहा है। आप अपनी स्क्रीन पर तेहरान टाइम्स का ट्वीट देख रहे हैं जिसमें लिखा है कि ब्रेकिंग एक्सप्लोजन हर्ड इन तेहरान, यानी कि धमाकों की आवाज जो है वो तेहरान में सुनी जा रही है। तो यहाँ पर जो तस्वीरें हैं जरा आप वो भी देखिए। इसी के साथ यूनिवार्ता ने भी एक वीडियो शेयर किया है हमले का, जिसमें लिखा है कि इजराइल ने ईरान पर बड़ा सैन्य हमला कर दिया है। पूरे देश में आपातकाल यानी इमरजेंसी की स्थिति जो है वो घोषित कर दी गई है। इसकी तस्वीरें भी आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। यूएनआई उर्दू ने भी यहाँ पर जो है 2 वीडियो शेयर किए हैं, वो 2 वीडियोस आपको दिखाएंगे। वीडियो शेयर करते हुए जानकारी दी है कि इजराइल ने ईरान के खिलाफ एक बड़ा सैन्य अभियान शुरू किया जिसमें ईरानी परमाणु सुविधाओं, मिसाइल कारखानों और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है, जिनके साथ खामनेई और जो राष्ट्रपति कार्यालय है उसको भी निशाना बनाने की खबर है। इजरायली रक्षा मंत्री इजराइल काट्स ने घोषणा की है कि यह हमला ईरान के परमाणु कार्यक्रम और मिसाइल क्षमताओं को बाधित करने के लिए किया गया है। इस हमले के परिणाम स्वरूप तेहरान में जोरदार धमाके होते हैं, ईरानी हवाई क्षेत्र को बंद कर दिया है और इजराइल ने पूरे देश में आपातकाल की घोषणा कर दी है, जिसके तहत नागरिकों को ईरान की संभावित जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। इजराइल ने हमला कर दिया है, लेकिन इजराइल की रातों की नींद भी उड़ रही है कि अब हम पर भी हमले होंगे, क्योंकि ईरान चुप बैठने वालों में से नहीं है। ईरान के रक्षा मंत्री, ईरान के सुप्रीम लीडर पहले से ही ये बयान देते आ रहे हैं कि अगर हमला हुआ तो हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे और हम इस बार जंग के लिए जो है वो पूरी तरह से तैयार है। वहीं दूसरे देशों का भी समर्थन जो है वो ईरान को मिल रहा था। इराक ने भी लगातार इराक, रूस, तालिबान जैसे जो देश हैं उनका भी समर्थन जो है यहाँ पर मिल रहा था। इराक ने भी जो है वो सैन्य अभ्यास किया था। रूस भी लगातार ईरान को जो है वो समर्थन दे रहा है। अब ललन टॉप की एक रिपोर्ट देखेंगे जिसमें समझेंगे कि कहां कहां हमले हुए हैं, हमलों से क्या नुकसान हुआ है और इसी के साथ ईरान की जवाबी कार्रवाई क्या होगी। तो यहाँ पर हेडलाइन में लिखा है कि इजराइल का ईरान पर रॉकेट से अटैक। पूरे इजराइल में जो है वो इमरजेंसी लगा दी गई है, क्योंकि इजराइल को पता है कि हमला होगा तो नुकसान हमारा भी होगा, इसलिए पहले से ही लोगों को निर्देश दे दिए गए हैं कि ईरान कभी भी हमला कर सकता है, तो लोगों को जो है वहां सतर्क रहने की जरूरत है। इजराइल और ईरान एक बार फिर जंग लड़ रहे हैं। शनिवार 28 फरवरी की सुबह इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया। ईरान की राजधानी तेहरान में धमाकों की आवाज सुनी गई। ये हमले इजराइल ने लंबी दूरी के रॉकेट का इस्तेमाल करके किया है। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर इजराइल काट्स ने ईरान पर हमले की जो है वो पुष्टि की है। इजरायली डिफेंस फोर्स ने ट्विटर यानी कि एक्स पर जो पोस्ट कर लोगों को सुरक्षित स्थानों के करीब रहने को कहा है, वहां पर आप अपनी स्क्रीन पर ये ट्वीट भी देख सकते हैं। लिखा है कि पिछले कुछ मिनटों में पूरे इजराइल में सायरन बजाए गए हैं, साथ ही सेलुलर डिवाइसेस, मोबाइल पर सुरक्षित जगहों के करीब रहने का एडवांस इंस्ट्रक्शन भी अलर्ट कर दिया है। ये इजराइल की बात हो रही है। ये इजराइल की ओर मिसाइल दागे जाने की संभावना के लिए जनता को तैयार करने के लिए एक प्रोटेक्टिव अलर्ट है। आईडीएफ जनता से सुरक्षित जगहों के पास रहने का अनुरोध करती है। वहीं ईरान की सरकारी मीडिया IRNA ने भी इस बात की पुष्टि की है कि राजधानी तेहरान में धमाके हुए हैं। वहीं अल जजीरा के मुताबिक इस हमले को अमेरिका और इजराइल के साथ मिलकर अंजाम दिया गया है। वहीं ललन टॉप से बात करते हुए इजरायली सुरक्षा एजेंसी के एक सूत्र ने बताया कि आगे और भी हमले हो सकते हैं, यानी कि शुरुआत हो चुकी है, जंग की हमलों की शुरुआत हो चुकी है और आगे भी और हमले जो हैं वो किए जाएंगे इजराइल और अमेरिका की तरफ से। रॉयटर्स के मुताबिक अमेरिका ने भी ईरान पर हमले शुरू कर दिए हैं। अमेरिका ने भी ईरान पर हवाई और समुद्री हमला शुरू कर दिया है। हमले शुरू होने के बाद ईरान का एयरोस्पेस खाली होता जा रहा है। भारतीय समयानुसार दोपहर के 1 बजे ईरानी एयरस्पेस में कुछ भी फ्लाइट्स नहीं दिख रही हैं। वहीं इजरायली एयरस्पेस में भी बिल्कुल जो है वो सन्नाटा पसरा हुआ है। ईरान में
करीब बताया जा रहा है कि 30 जगहों को टारगेट किया गया, जिसमें इंटेलिजेंस मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, सुप्रीम लीडर का ऑफिस, ईरान की एटॉमिक एनर्जी एजेंसी और परचीन शामिल है, जो ईरान की सबसे सेंसिटिव मिलिट्री ठिकानों में से एक है। जो तस्वीरें सामने आ रही है उससे 3 तरह के टारगेट का पता चलता है। पहला, पश्चिमी ईरान में मिसाइल बेस, खासकर केरमान शाह, करज और खोरमाबाद के आसपास। ये इलाके लंबे समय से ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उससे जुड़े हुए हैं। दूसरा है तेहरान में सरकारी इमारतें हैं। तीसरा टारगेट कोम और बुशहर, संदिग्ध न्यूक्लियर फैसिलिटी। ईरान ने तेहरान के पूर्व और उत्तर में धमाकों की खबर दी है, जहां सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई रहते हैं। हालांकि रॉयटर्स ने बताया कि खामनेई को सुरक्षित जगह पर जो है वो भेज दिया है। तो ये पूरी रिपोर्ट है, जिससे आप समझ सकते हैं कि कहां किस तरह से हमले हुए हैं और कितने इलाकों को जो है वो इजराइल ने जो है उन इलाकों पर जो है वो बमबारी की है। हालांकि कहा जा रहा है कि और भी हमले होंगे, इसलिए इजराइल ने अपने देश में इमरजेंसी लागू कर दी है और लोगों को सुरक्षित स्थान जाने की सलाह दी है। अब यहाँ पर देखना होगा कि किस तरह से इस जंग में और भी देश शामिल होते हैं, कितने लोग इस जंग में आते हैं। हालांकि लगातार ईरान को कई देशों का समर्थन मिल रहा है, तो देखना होगा कि ईरान की जवाबी कार्रवाई क्या होगी। क्या ईरान जवाबी कार्रवाई में इजराइल को और भी नुकसान पहुंचाएगा, अमेरिका यहाँ पर रुकेगा, या फिर हमले इसी तरह से चलते रहेंगे और फिर से इजराइल जो है वो गाजा की तरह ही बर्बाद कर देगा वहां के लोगों को। अब आप इस हमले को, इस जंग को किस तौर पर देखते हैं? क्या इससे कितना नुकसान हो सकता है? वहीं ईरान जवाबी कार्रवाई क्या करेगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं।